ज्ञान दर्शन। शिष्य, गुरुजी आप कृपा निधान हैं, मेरी शंका का निवारण आप ही कर सकते हैं। बताइए हम कर्म क्यों करते हैं। गुरुजी, हे प्रिय, हम कर्म इसलिए करते हैं ताकि हमारे सभी दुख दर्द समाप्त हो जाए तथा हमें सुख की प्राप्ति हो। शिष्य, गुरुजी दुख क्या है। गुरुजी, सुख की इच्छा करना ही दुख है। दुख 3 प्रकार के हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक तथा आदि भौतिक। आध्यात्मिक शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा ही आध्यात्मिक दुख है। आदि दैविक प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न दुख आदि दैविक दुख है। आदि भौतिक जीवों के द्वारा दिया जाने वाला दुख आदि भौतिक दुख है। शिष्य, सुख कैसे होता है। गुरु, सुख ब्रह्म ज्ञान से होता है। शिष्य, गुरुजी ब्रह्म ज्ञान क्या है। गुरुजी, हे प्रिय, ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। अपने स्वरूप को यथार्थ जान लेना ही ब्रह्म ज्ञान है। शिष्य, गुरुजी ब्रह्म ज्ञान का साधन क्या है। गुरुजी, सतगुरु तथा सत्शास्त्रों के वचनों का श्रवण मनन तथा निधि ध्यासन ही ब्रह्म ज्ञान का साधन है। शिष्य, सतगुरु कौन है। क्या गुरु और सतगुरु में अंतर है तो बताइए। गुरुजी, गुरु 2 शब्दों से बना है, गु प्लस रू। गु का अर्थ है अंधकार, रू का अर्थ है प्रकाश। इस प्रकार गुरु का अर्थ है अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाला। सतगुरु वो है जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान करवा दे। सतगुरु वो है जो आत्मा का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान दे। शिष्य, सत्शास्त्र क्या है। क्या ये वेद हैं, पुराण हैं या उपनिषद है। गुरु, सत्शास्त्र वेदांत है। वेदांत नाम है वेद के अंतिम भाग में वर्णित सिद्धांतों का। शिष्य, गुरुजी सृष्टि की रचना कैसे हुई कृपया करके बताएं। गुरुजी, हे प्रिय, सबसे पहले केवल और केवल एक ब्रह्म था। उस ब्रह्म ने ऐसा की, एको अहम बहुश्यामी, मैं एक से अनेक हो जाऊं। उसके ऐसा करते ही माया प्रकट हुई, क्योंकि माया जीव तथा ब्रह्म अनादि है। माया के शुद्ध सत्वगुण में ब्रह्म का प्रवेश हो गया, जिससे ईश्वर की रचना हुई। माया का सत्वगुण प्लस ब्रह्म विष्णु, रजगुण प्लस ब्रह्म ब्रह्मा, तमोगुण प्लस ब्रह्म शिव। अर्थात माया के 3 गुण हैं, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण। सत्वगुण में ब्रह्म का प्रवेश होते ही विष्णु का जन्म होता है। तमोगुण में ब्रह्म का प्रवेश होते ही शिव का जन्म होता है। रजोगुण में ब्रह्म का प्रवेश होते ही ब्रह्मा का जन्म होता है। विष्णु जी पालन करता है, शिव जी संहार करता है और ब्रह्मा जी रचयिता है। शिष्य, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा। गुरुजी कृपया बताइए। गुरुजी, हे प्रिय, इसे समझाने के लिए मैं एक कथा सुनाता हूँ। त्रेता युग की बात है। श्री रामचंद्र जी रात के समय जैसे ही शयन करने लगे, उसी समय उनके मन में विचार आया, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा। वे विचार करते रहे लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। वे फिर रात के समय ही अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। कुटिया के दरवाजे को खटखटाया। वशिष्ठ जी ने पूछा, कौन हो। जवाब आया, मैं नहीं जानता। अंदर से, कहाँ से आए हो। जवाब आया, मैं नहीं जानता।
अंदर से कहाँ जाओगे? जवाब आया, मैं नहीं जानता। वशिष्ठ जी आश्चर्यचकित हुए। दरवाज़ा खोला, देखा तो सामने श्री रामचंद्र जी खड़े हैं। पूछा, महाराज आप और यहाँ मुझे बुला लेते? श्री रामचंद्र जी ने कहा, नहीं गुरुजी, कुआं प्यासा के पास नहीं आता, प्यासा कुआं के पास जाता है। श्री रामचंद्र जी गुरु जी के चरणों में बैठ गए। पुनः इस प्रश्न को दोहराया। वशिष्ठ जी ने कहा, देखो राम, एक दिन की बात है, समुद्र के अंदर एक बुलबुला उत्पन्न हुआ। उसने विचार किया, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा। दूसरी तरफ से उसको एक अन्य बुलबुला आता हुआ दिखाई दिया। पहले बुलबुले ने उससे वही प्रश्न पूछे जो तुमने मुझसे पूछे हैं। दूसरा बुलबुला बोला, तुम जल की एक बूंद हो, इसी सागर से उत्पन्न हुए हो तथा अंतकाल इसी सागर में मिल जाओगे। इसी प्रकार हे राम, एक ब्रह्म रूपी समुद्र है, तुम उसी ब्रह्म के एक अंश हो तथा अंतकाल इसी ब्रह्म में मिल जाओगे। शिष्य, हे भगवान, हे कृपा निधान, आप मुझे पुनः समझाइए। गुरु जी ने कहा, हे प्रिय, 4 महावाक्य हैं। तत्वमसि, वो है सो तू है। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। अयात्मा ब्रह्म, या आत्मा ही ब्रह्म है। पर ज्ञानम ब्रह्म, या ब्रह्म ही सभी जीवों में है। इसलिए केवल और केवल श्री कृष्ण भगवान को सभी जीवों में निहार कर निस्वार्थ भाव से सेवा कर। शिष्य, क्या आत्मा तथा परमात्मा एक है? यदि एक है तो कैसे? गुरु ने कहा, हे प्रिय, आत्मा तथा परमात्मा एक है, समझ कैसे? पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के बाद ट्रांसमिशन लाइन की हेल्प से हमारे घर तक पहुंची। उस इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह पंखे में, टीवी में, बल्ब में, वॉशिंग मशीन में हो रहा है। सभी डिवाइसेज न्यारा न्यारा कर्म कर रही हैं, परंतु क्या सभी डिवाइसेज में करंट न्यारा है? नहीं ना। जो बिजली पावर हाउस से आई है वही बिजली हमारे घर में स्थित सभी डिवाइसेज को संचालित कर रही है। सभी में बिजली वही है, परंतु शरीर के अनुसार सभी का कर्म न्यारा न्यारा है। उसी प्रकार हे प्रिय, परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण जी से ही ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश का प्रादुर्भाव हुआ तथा फिर सभी जीवों का निर्माण हुआ। सभी अपने अपने गुरु के अनुसार, गुणों के अनुसार न्यारे न्यारे कर्म कर रहे हैं, लेकिन सभी जीवों में एक ही चेतन आत्मा है। वह आत्मा ही भगवान श्री कृष्ण जी हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि पावर हाउस की इलेक्ट्रिसिटी एंड घर में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी सेम है। शिष्य जी ने कहा, हे गुरुदेव, आप इसी विषय को पुनः समझाइए। गुरु जी कहते हैं, हे प्रिय, जा 1 लोटा गंगा जल ले आ। अब इसमें से 1 गिलास गंगा जल लाकर मुझको दे। देख, मैंने उसमें से 1 बूंद गंगा जल निकाला है। अब बता, क्या यह गंगा जल की 1 बूंद गिलास में रखे गंगा जल से न्यारी है? नहीं ना। अच्छा, गिलास में रखा हुआ गंगा जल लोटे में रखे हुए गंगा जल से न्यारा है? नहीं ना। अब बता, लोटे में रखा हुआ गंगा जल गंगा नदी के जल से न्यारा है? नहीं ना। अर्थ यह हुआ कि गंगा जल की जो बूंद मैंने निकाली है वो बूंद गंगा नदी में स्थित जल ही है। उसी प्रकार श्री कृष्ण रूपी गंगा नदी से ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश रूपी लोटा गंगा जल निकाला गया है। फिर उससे हमारे पिता माता रूपी गिलास गंगा जल निकाला गया है। फिर उनसे हम एक बूंद के रूप में विद्यमान हैं, तो हम में तथा परमात्मा श्री कृष्ण जी में कोई अंतर नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि बूंद में तथा गंगा नदी के जल में कोई अंतर नहीं है। शिष्य, हे गुरु जी, क्या ब्रह्म और आत्मा न्यारे न्यारे हैं? गुरु, नहीं, आत्मा और ब्रह्म एक ही है। शिष्य, हे गुरु जी, फिर आत्मा और ब्रह्म की संज्ञा न्यारी क्यों है?
गुरु, हे प्रिय, यदि ब्रह्म शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो शरीर में स्थित ब्रह्म की संज्ञा ही आत्मा है। शिष्य, हे गुरु जी, आपने कहा कि यह ब्रह्म शरीर के अंदर प्रवेश करता है, आखिर कैसे, समझाइए। गुरु जी ने कहा, हे प्रिय, जब तक जीव का संचित कर्म नष्ट नहीं हो जाता तब तक उसको आवागमन के बंधन से मुक्ति नहीं होती। उसको बारंबार जन्मना पड़ता है, बारंबार उसकी मृत्यु होती है। इसलिए जब जीव के स्थूल जन्म का प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाता है तो स्थूल शरीर इसी पृथ्वी पर अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाता है तथा सूक्ष्म शरीर कारण शरीर सहित आकाश में जाता है तथा इस पृथ्वी पर देखता है कि शरीर में प्रवेश करूं। कहते हैं, अंत समय जो मति होवे वही गति। हे प्रिय, अंत समय जिसमें ध्यान रहता है वह सूक्ष्म शरीर उस जीव की योनि प्राप्त करने के लिए उस जीव के भोजन पर या पानी में बैठ जाता है तथा भोजन या पानी के सहारे वह जीव के शरीर में प्रवेश कर जाता है। अगर उसकी लालसा पुरुषत्व प्राप्त करने की होती है तो वह पुरुष के शरीर में प्रवेश कर वीर्य रूप में परिणत हो जाता है, परंतु यदि लालसा स्त्रीत्व प्राप्त करने की होती है तो वह स्त्री के शरीर में प्रवेश कर रज रूप में परिणत हो जाता है। शिष्य, गुरु जी, क्या मैं शरीर से न्यारा हूँ? गुरु जी, हे प्रिय, तू अविकारी अविनाशी शांत स्वरूप आत्मा है, परंतु यह शरीर विकारवान विनाशी पंच तत्व का बना हुआ गेह है, इसलिए तुम शरीर से न्यारे हो। शिष्य, यह शरीर पंच तत्वों का बना हुआ गेह है, आखिर कैसे? गुरु जी ने बताया, हे प्रिय, शरीर तीन होते हैं, पहला स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर, तीसरा कारण शरीर। स्थूल शरीर पंच तत्वों के पंचीकरण से बना शरीर स्थूल शरीर कहलाता है। पांच तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। पृथ्वी की पांच प्रकृति हैं, हाड़, मांस, नाड़ी, रोम, त्वचा। जल के पांच प्रकृति हैं, वीर्य, रुधिर, मूत्र, पसीना, लार। अग्नि, भूख, प्यास, निद्रा, आलस्य, कांति। वायु, चलना, जलना, दौड़ना, प्रसारण, आकुंचन। आकाश, काम, क्रोध, मोह, भय, शोक। सूक्ष्म शरीर पंच तत्वों का अपंचीकृत शरीर ही सूक्ष्म शरीर है। यह पांच ज्ञानेंद्रियों, पांच कर्मेंद्रियों, पांच प्राण, मन तथा बुद्धि से बना है। पांच ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, नाक, जिह्वा तथा त्वचा। पांच कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, मुंह, उपस्थ तथा गुदा। पांच प्राण, प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। कारण शरीर अज्ञानता रूपी शरीर जो जन्म मरण का कारण है, कारण शरीर कहलाता है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।